तो ये क्वेश्चन है टाइट्रेशन का। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेट किए हैं, किसी के साथ टाइट्रेट किए हैं तो HCl के साथ टाइट्रेट किए हैं, तो हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग को बताना है बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, मोलैरिटी बताना है बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH, और ये बेरियम पे +2 चार्ज होता है तो ये आ गया 2, ठीक है। फिर प्लस क्या चीज़ से किए हैं रिएक्ट, HCl से रिएक्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है, यहाँ पे क्या कि बेरियम हाइड्रोक्साइड में कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही होगा तब रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग को क्या मिलता है यहाँ पे से। तो यहाँ पे तो इसका प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ये है और प्लस Ba है, Ba प्लस है और Cl माइनस है, तो यहाँ पे बनेगा Ba और Cl2। Ba का चार्ज आ गया Cl पे, और फिर हम लोग के पास बच क्या गया, 2 हाइड्रोजन बच गया, मतलब ये बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे से वाटर चला जाएगा, वाटर। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे से 2 हाइड्रोजन बच गया था, तो इसको यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे फिर से भी 2 हाइड्रोजन बच गया था और 2 ऑक्सीजन बच गया था, तो पूरा 4 हाइड्रोजन बचा था और 2 ऑक्सीजन बचा था। तो उसी को सिंपल रेशियो में लिख लिए 2H और H2O लिख दिए, ठीक है। अब मोल का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता है मोल का फॉर्मूला, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो उसको फिर यहाँ पे अगर मोल से सिंपल रेशियो लेंगे, यहाँ पे मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम दूसरा मोल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका N2 मोल का फॉर्मूला था। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, तो जैसे कि N1 है, ठीक है, N1 मोल है, मतलब मोल मतलब मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। ये क्या चीज़ का इक्वल होता है, तो मोलैरिटी की इक्वल होता है। तो हम लोग बस सिंपल रेशियो लिए हैं, क्या किए हैं, तो यहाँ पे M1V1 को साथ मिला है और डिवाइड किया है N1 से, ठीक है। इसको बस ये तीनों को एक साइड लाए ताकि सिंपल रेशियो ले सकें। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं M1 तो निकालना है हम लोग को, मोलैरिटी ऑफ बेरियम ऑक्साइड निकालना है। तो इधर तो बेरियम, इस साइड क्या था, बेरियम हाइड्रोक्साइड का था, और बेरियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम क्या है 25 ml। तो 25 ml डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, यहाँ पे 1 मोलल क्या कहते हैं 0.1 मोलल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मोल तो नहीं दिया हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन हम रिएक्शन से देख सकते हैं यहाँ पे बेरियम का कितना मोल है, बेरियम का मोल है 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका 1 मोल है इज इक्वल टू M2 क्या है यहाँ पे, M2 है यहाँ पे मोलैरिटी, M2 है यहाँ पे M2 है मोलैरिटी ऑफ HCl। तो मोलैरिटी ऑफ HCl दिया हुआ है 0.1 मोलल, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 35 वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 35 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना मोल इन्वॉल्व है, तो 2 मोल इन्वॉल्व है यहाँ पे, 2 मोल HCl का इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, M1 यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 0.1 इंटू 35, 25 इंटू 2, तो ये तो कट जाएगा 7 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय 10, तो ये किसके इक्वल हो गया 0.07 के इक्वल हो गया इसका क्या, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर।
हम लोग एक इक्वेशन पढ़े PV, हम लोग इक्वेशन क्या पढ़े, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वॉल्यूम है प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो इसमें क्या लिख रहा है, विच विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विच आर द दिस इज चेंज। तो वॉल्यूम कौन से में फॉर्मूले में आता है, तो मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम का आता है चेंज, तो इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे बस ये क्वांटिटी चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं among all the given option molarity changes with temperature because the other molarity involves volume which increases on increasing temperature। तो वॉल्यूम तो यही था बस। इसमें नंबर ऑफ़ आइटम बताना है, तो फिर मतलब नंबर ऑफ़ आइटम बताने के लिए मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है, वेट अपॉन मोलर मास इसका दिया है 55.85, ठीक है। इसको करेंगे तो हम लोग को 10 मोल मिलेगा, 10 मोल क्या कहते हैं 10 मोल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन का 60 ग्राम का ट्वाइस है, तो चेक करेंगे कार्बन का कितना दिया हुआ है वेट, और वेट हो गया कार्बन का 60 और मोलर मास होता है 12। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 5 मिलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये 5 मोल 10 मोल है कार्बन 12 का डबल, तो हम बोल सकते हैं ट्वाइस दैट ऑफ कार्बन। तो पहला ही ऑप्शन हो गया, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हम लोग बस ऐसे ही चेक करना था। कार्बन का ये डबल मोल है, तो वही है ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है।